शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। समय लगभग 6:30 बजे का था। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे। किसी की फसल की, किसी के झगड़े की, तो किसी की तबीयत की। सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सुना है तुम्हारे खेत में जंगली सूअर घुस गए थे, बहुत बर्बाद हुई है। मेरा तो इस बार खेत खाली ही रह गया। लेकिन उस दिन बंसी मास्टर भी वहां आ गए। उनके आते ही बातों की आवाज़ धीमी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सब उनसे डरते हों या फिर किसी का ठीक से बोलने का मन ना हो। आज हवा अजीब है, किधर से चल रही है समझ नहीं आ रहा। हवा में भी अब अजीब लगने लगा। ननकू हंसा जरूर, लेकिन उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। पीपल के पत्ते हिल नहीं रहे थे। फिर भी अचानक हल्की सी ठंडी हवा चली। ननकू ने उसे महसूस किया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सब लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी बंसी मास्टर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने हवा में उड़ती एक मक्खी को मारा और बिना कुछ सोचे उसे अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उनका शरीर अजीब तरह से अकड़ने लगा। हाथ और पैर, सबके ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। कोई समझ नहीं पाया कि अचानक बंसी मास्टर को क्या हो गया। डर हर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। लोग चुपचाप अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। रात धीरे धीरे उतर रही थी। उसी समय ठीक 7 बजे मस्जिद से अजान की आवाज आई। आवाज साफ थी, लेकिन अजान खत्म होते ही गांव और ज्यादा चुप हो गया। सरला काकी अपने घर के बाहर बैठी थी। सामने से गुजरते मंगलू को देखकर उन्होंने उसे रोका। आज जल्दी सो जाना बेटा। क्यों क्यों काकी? मंगलू ने कुछ पूछा, लेकिन सरला काकी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप सामने देखने लगी। गांव के दूसरे छोर पर बंसी मास्टर एक छत पर खड़े थे। वे सामने वाले बंद घर की छत को देख रहे थे। वहां कोई खड़ा था। बंसी मास्टर उसे एकटक देखते रहे, मानो वे किसी सम्मोहन में आ गए हों। इसी बीच ननकू ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताया कि आज चौपाल में बंसी मास्टर ने कितना अजीब व्यवहार किया था। यही बात श्यामलाल भी अपनी पत्नी को बता रहा था। उसी वक्त श्यामलाल के घर में अचानक एक तेज बदबू फैल गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इतनी हल्की कि अगर श्यामलाल पास ना होता तो शायद सुनाई ही ना देती। श्यामलाल ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक फिर हुई, इस बार दरवाजे के बिल्कुल पीछे से। मुझे माचिस चाहिए, जल्दी दो। श्यामलाल कांपते हाथों से बंसी मास्टर को माचिस पकड़ा देता है। बंसी मास्टर एक शब्द भी कहे बिना अंधेरे में खो जाते हैं, लेकिन श्यामलाल वहीं खड़ा रह जाता है। उसका मन बेचैन है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे लगता है कि आज कुछ अधूरा है। उसी पल श्यामलाल अपने आप से कहता है, आज मैं बंसी मास्टर का पीछा करूंगा। वो चुपचाप घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो चल रहा है या खींचा जा रहा है। जैसे बंसी मास्टर की बातों में कोई असर था जो उसे आगे खींच रहा था। रास्ते में एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आंखें लाल हैं, मुंह के पास काला सा निशान। वो कुत्ता श्यामलाल को नहीं देख रहा, वो कुछ और देख रहा है। श्यामलाल रुक जाता है। थोड़ी दूर आगे उसे एक आकृति दिखती है। वो पहचान जाता है, सरला काकी। लेकिन उनकी आंखों में आज कुछ अलग है, अजीब सी खुरास, जैसे वे कुछ जानती हों। श्यामलाल के होश उड़ जाते हैं। उसके मन में सवाल आता है, इतनी रात को सरला काकी यहां क्या कर रही हैं? वो यही सोच ही रहा होता है कि अचानक
सरला काकी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होकर धीमी ठंडी आवाज में कहती हैं, शुरू करें। श्यामलाल की सांस अटक जाती है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। अगले ही पल वो देखता है बंसी मास्टर जमीन खोद रहे हैं। एक कब्र, मिट्टी गीली है, हाथ तेजी से चल रहे हैं बिना किसी जल्दबाजी के।